आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के विस्तार की, जो विदेशों में वो कर रहा है और इसके लिए जो वो कैंपेनिंग कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है, दूसरे लोगों को हायर कर रहा है अपनी छवि बनाने के लिए, उसके बारे में। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने चैनल्स पर इस बात को बताया कि आरएसएस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक एजेंसी को हायर किया है, एजेंसी को किराए पर लिया है और उन्हें वो अब तक 3 साल के एक भाग में 3/4 भाग में वो $3,30,000 उनको दे सके हैं, उन्होंने दिया है। अब आरएसएस के स्पोक्स पर्सन, जो उनके प्रवक्ता हैं आम्बेकर, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। पर ये बात कई वेबसाइट्स पे, कंपनियों की वेबसाइट्स पे और यूएस सीनेट की वेबसाइट पे है, क्योंकि यूएस में, अमेरिका में ये कानून बहुत कड़क है कि अगर कोई विदेशी फंड आता है तो उसका सोर्स और वो सब क्लियर होना चाहिए। तो ये बात तो साबित हो गई ये वेबसाइट से कि आरएसएस ने ये पैसा इस एजेंसी को दिया, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, और इसका काम है इसका इमेज अमेरिका में अच्छा करना। अब ये मज़े की बात है कि ये जो एजेंसी आरएसएस का इमेज बनाने के लिए काम कर रही है, यही एजेंसी पाकिस्तान का इमेज बनाने के लिए भी काम कर रही है। उनकी एक अच्छी छवि का निर्माण करने के लिए ये अमेरिका में काम कर रहे हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि आरएसएस ने ये पैसा कहाँ से दिया, क्योंकि आरएसएस तो एक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबसे बड़ा एनजीओ है और भागवत जी ने कहा ये रजिस्टर्ड नहीं है। और ये जो चलता है, इनके जो गुरु दक्षिणा आती है दशहरे के दिन, इनके सब स्वयंसेवक प्रचारक इनको गुरु दक्षिणा देते हैं, उससे ये आता है। अब गुरु दक्षिणा से जो इनकम होती है उसके बारे में सवाल उठाए गए थे कि इस पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, पर एक ट्रिब्यूनल ने बहुत सहानुभूतिपूर्ण इनका केस देखा और कहा क्योंकि ये एक अच्छे इरादे से गुरु को दिया हुआ एक गिफ्ट है, गुरु को दिया हुआ एक सम्मान है, तो इसके लिए इस पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अमेरिका में उन एजेंसियों को ये $3,30,000 किसने दिए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका में जो भारतीय अप्रवासी नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो वहाँ हैं, वो ज़्यादातर, उनमें से कई लोग आरएसएस के बहुत बड़े हिमायती हैं, बहुत बड़े उनके सपोर्टर्स हैं। तो किसने पैसा दिया होगा ये तो बताना मुश्किल है, पर एक बात निश्चित है कि आरएसएस को इस समय अमेरिका में अपना इमेज, अपनी जो छवि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम एक एजेंसी को दी है। यहाँ वैसे मैं बताता हूँ, छवि बनाने के लिए बहुत लोग पैसा खर्चा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2007 के चुनाव के पहले उन्होंने खुद का एक छवि बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी एप्को को लिया था, जिसके बाद एप्को ने इनको सलाह दी कैसे अपना इमेज बनाया जाए। और यही एप्को कंपनी बहुत सारे युद्ध के फेवर में, युद्ध होना चाहिए उसके लिए, और कई डिक्टेटर्स जो तानाशाह हैं उनका इमेज बनाने के लिए भी ये कंपनी काम करती है। अब खैर, अब जहाँ तक आरएसएस का मामला है, आरएसएस का तो अमेरिका से एक प्रकार का समांतर गाड़ी चलती है और ज़्यादातर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले भारतीय जनसंघ, ये अमेरिकन नीतियों के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। फिर इस समय ये इमेज बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? एक तो ऐसा है कि जैसे हम इमेज बनाने की बात देखें तो अमेरिका ने जो भी नीतियाँ ली, इवन उन्होंने जब दूसरे देशों पे हमला किया, जैसे वियतनाम में हमला किया, तो उनके समर्थन में उस समय भारतीय जनसंघ थी, वो खड़ी थी, आरएसएस खड़ा था। एक दुनिया के धरातल पर उन्होंने हमेशा इनकी नीतियों का ज़्यादातर समर्थन किया है। पर अभी क्या बात आन पड़ी है जिसके कारण आरएसएस को इस प्रकार की विदेशी एजेंसियों को फंड देना पड़ रहा है? तो पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से अमेरिका की विदेश नीतियाँ और भारत की नीतियों में कहीं एक थोड़ा सा मनमुटाव हल्का सा है,
जिसमें भारत चुपचाप अमेरिका की बातों को स्वीकार कर रहा है पर उसको फॉलो नहीं कर रहा। कई बातों में ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर जो कई एजेंसीज़ हैं जो दुनिया के ह्यूमन राइट्स के स्टेटस का, कि मानव अधिकारों की दशा क्या है, उसके बारे में अध्ययन करता है। तो उसमें एक जो है रिलीजियस फ्रीडम पे जो काम करने वाला संगठन है, वो रिलीजियस फ्रीडम पे काम करने वाला इंडियन रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो थी 2024 की, उसने बताया कि 2023 में जो यहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया, उसमें हिंदुत्व की राजनीति का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसने हिंदुत्व की राजनीति ने भारत में एक प्रकार की संकीर्णता को फैलाया और दूसरी ऐसी बहुत सारी नीतियाँ ली, जैसे गाय के नाम पर लिंचिंग, फिर CAA, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे, और जिसमें क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया। ऐसे उदाहरण जो 2023 में आए, उसके आधार पर ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन हो रहा है। तो ये तो एक एजेंसी है जिसने ये बात कही। अभी दूसरी जो एक खास एजेंसी है वो है रटगर यूनिवर्सिटी में, जिसमें डेनवर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रटगर्स के सेंटर का नाम है सेंटर फॉर सिक्योरिटी ऑफ रेस एंड राइट्स। ये सेंटर जो बना, ये 9/11/2001 के बाद बना, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। उसके बाद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया तेज किया गया अमेरिकन मीडिया के माध्यम से, दूसरे देशों के मीडिया के माध्यम से, और उसके कारण उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि किस प्रकार से मुसलमानों को, अरबों को, अरब के लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है इस इस्लामोफोबिया के कारण, इसका ये मॉनिटरिंग करती है। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में जो अभी हो रहा है हिंदुत्व की राजनीति के द्वारा, वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत तकलीफ़ देने वाला है, अल्पसंख्यकों को हाशिए पे धकेलने वाला है, ये रिपोर्ट आई है। तो एक बात तो लगती है कि RSS जो इतना बड़ा पैसा खर्चा कर रही है खुद की छवि को बनाने के लिए, उसके पीछे कहीं तो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स का हाथ है जो अमेरिका में काम कर रही हैं। और अमेरिका की जो पब्लिक स्पेस है, अमेरिका के पब्लिक स्पेस में इस प्रकार की बातों के आधार पे RSS का कच्चा चिट्ठा उन्हें दिख रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए RSS ने ये किया होगा, ये एक बात है। दूसरा ये भी बता दूं, इन रिपोर्ट्स में जो रटगर यूनिवर्सिटी के हैं वो बताते हैं कि इनके जो संगठन हैं, RSS के जो मातहत संगठन हैं, मातहत मतलब जो RSS विदेशों में 40 देशों में काम करता है और वो हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से करता है। ऐसे ही इनका विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ये भी करता है। और जो इस प्रकार से जुड़े हुए संगठन हैं वो अपने कैंप्स में, समर कैंप्स जिनको ये गर्मियों की छुट्टियों में लगाते हैं, लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में, इस प्रकार का अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत प्रचार करके एक दुर्भावना इनके खिलाफ पैदा करते हैं। ये इन रिपोर्ट्स में आया है जो रटगर्स यूनिवर्सिटी के इस सेंटर ने एक ख़ास तौर से बहुत ऑब्जेक्टिवली, बहुत गहन अध्ययन करके उसमें इस रिपोर्ट में करीब 138 रेफरेंसेस हैं, उद्धरण हैं, जिनके आधार पे ये कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना हो रही है। और ये बात RSS से जुड़े हुए संगठन अपने वहाँ के भारतीयों के बीच में और दूसरे लोग जो इनके प्रभाव में आते हैं उनके बीच में इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण RSS ने ये खर्चा किया होगा। और तीसरी बात यहाँ लगे हाथ बता दूं कि RSS अपने हाथ पांव विदेशों में फैला रही है और वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कर रही है। ये हिंदू स्वयंसेवक संघ की करीब 40 देशों में शाखाएं हैं। 40 देशों में शाखाएं हैं। अमेरिका में तो है ही, ब्रिटेन, कनाडा और ऐसे बहुत सारे देशों में इस प्रकार से इनकी शाखाएं हैं। और इनकी शाखाओं में
वही काम किया जाता है। लोगों के दिमाग में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत पैदा करने का और समाज में एक प्रकार का वातावरण को दूषित करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक नई बात आई है कि आरएसएस अभी इस धरातल पे भी आ गया है, इतना बड़ा हो चुका है दुनिया के पैमाने पर, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम पर, कि ये उसके लिए अपने छवि को बनाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्चा कर रहा है। ये भी एक सोचने की बात है। जो केवल गुरु दक्षिणा पर अपने आप को चलाता है, जिसका दावा है कि वो केवल गुरु दक्षिणा के आधार पे चलता है, उसमें इतनी बड़ी रकम कैसे आई, ये भी सोचने की बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स रटगढ़ यूनिवर्सिटी की हैं, इंडियन रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में है, उसको हम गहराई से अध्ययन करेंगे और दुनिया में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे जहां धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर नफ़रत ना हो और ऐसी नीतियां ना बनाई जाएं जैसे सीएए की है, गाय के ऊपर गाय की हत्या पर है, बीफ एक्सपोर्ट तो खैर बढ़ ही रहा है, पर गाय के आधार पर जिस प्रकार से हत्या